हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसरो की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यूनिट में वैकेंसीज आ चुकी हैं। ये जो यूनिट है दोस्तों, ये बेंगलोर में स्थित है और इसमें बहुत सी पोस्ट पे वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी और असिस्टेंट राजभाषा। इन सभी पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। और ये जो एडवर्टीज़मेंट आया है दोस्तों, ये आया हमारा 18 सितंबर 2024 को। तो पूरे एडवर्टीज़मेंट को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे एविएशन मेडिसिन में एक वैकेंसी है यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए। स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी यहाँ पर एक वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर की, यहाँ पर एक वैकेंसी है। उसके बाद साइंटिस्ट इंजीनियर की जो वैकेंसीज है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में एक वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में भी 2 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज हैं। हम सीधा चलेंगे दोस्तों अपना टेक्निकल असिस्टेंट की तरफ। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट में मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 13 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी दिखा दी गई हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है हमारा फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसकी जो चयन पद्धति होगी वो होगा हमारा रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। इसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर 11 वैकेंसी हैं। साथ ही इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी, फोटोग्राफी की 2 वैकेंसी। तो ये सब टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी हो गई। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी की एक वैकेंसी है। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो है दोस्तों बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, रिटन प्लस स्किल टेस्ट। इसके बाद आगे यहाँ पर आप देखेंगे टेक्नीशियन बी की वैकेंसीज। टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है फिटर के लिए 22, जिसकी एलिजिबिलिटी है यहाँ पर 10th प्लस में ITI, NTC या फिर NAC फ्रॉम फिटर ट्रेड। और टेक्नीशियन बी की भी जितनी पोस्ट है उसका एलिजिबिलिटी सेम है यहाँ पर, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। फिर उसके बाद दूसरी वैकेंसी है दोस्तों टेक्नीशियन बी की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, जो कि है 12 पोस्ट। RAC की 1 वैकेंसी है, वेल्डर की 2 वैकेंसी हैं। ऐसी यहाँ पर अलग अलग मशीनिस्ट के लिए 1, इलेक्ट्रिकल के लिए, टर्नर के लिए 1 और 1 ग्राइंडर के लिए दी गई है। तो ये सभी टेक्नीशियन बी की पोस्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है हमारे ड्राफ्ट्समैन बी के लिए। तो ड्राफ्ट्समैन बी की अगर बात करेंगे तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की यहाँ पर 9 पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं इस बार। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज पोस्ट भी देख सकते हैं। अनरिजर्व की 5 हैं, OBC के लिए 2 हैं, SC के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर सेम हो जाएगा, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। इसी के साथ यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल की भी 4 पोस्ट दी गई हैं। जिन्होंने ITI ड्राफ्ट्समैन सिविल से की है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट राजभाषा की भी 4 पोस्ट दी गई हैं, जिसके लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। असिस्टेंट राजभाषा की 1 पोस्ट यहाँ पर डोस हेडक्वार्टर बेंगलोर के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो इसरो हेडक्वार्टर है उसके लिए आइडेंटिफाई की गई है। तो टोटल असिस्टेंट राजभाषा की 5 वैकेंसी है। अब आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, हम चलेंगे सीधा टेक्निकल असिस्टेंट की तरफ। तो टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वो है आपकी 18 से 35 वर्ष, जो कि पोस्ट है आपकी एक लेवल 7 की पोस्ट है, जिसमें जो बेसिक है वो हमारा 44,900 से स्टार्ट होता है। और आपको बेसिक प्लस DA मिला के लगभग 67,350 रुपये आपको मिल जाएंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी एज लिमिट सेम रहेगी और लेवल 7 की ही पोस्ट है ये भी। उसके बाद टेक्नीशियन भी जो है वो हमारा एज लिमिट सेम रहेगी इसके लिए भी। और ये जो हमारी पोस्ट है ये है लेवल 3 की पोस्ट, जिसका आपका इनिशियल बेसिक होगा 21,700 और आपका बेसिक प्लस DA मिलाकर आपको लगभग 32,550 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगी। और सेम टेक्नीशियन बी की तरह ड्राफ्ट्समैन भी हमारा लेवल 3 की पोस्ट है और इसकी भी सैलरी सेम रहेगी। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फ़ी यहाँ पर 250 रुपीज़ है, लेकिन
यहाँ पर 750 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे पोस्ट कोड 1 से लेके 14 तक। यानी कि आपको मेडिकल ऑफिसर से लेकर टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट, इन सभी पोस्ट के लिए आपको 750 रुपीज़ पे करने हैं, जिसमें से 250 आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। और जो लोग रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे उनको 500 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और जो लोग एप्लीकेशन फ़ी से एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे वुमेन, SC/ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन, इनको पूरी की पूरी पेमेंट वापस कर दी जाएगी। पोस्ट कोड 15 to 26 की बात करें, यानी कि टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन और राजभाषा असिस्टेंट, तो इनके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपये है, लेकिन आपको पे करना होगा 500 रुपीज़, जो कि आपका रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। एक बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन भी, ड्राफ्ट्समैन भी, इसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 90 मिनट में आपको करने होंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है। ये है हमारा रिटर्न टेस्ट। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा दोस्तों 100 नंबर का, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो जो आपकी फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटर्न टेस्ट के मार्क्स पर ही बनने वाली है। रिटर्न टेस्ट है जो दोस्तों वो वेरियस सिटीज़ में जो है कंडक्ट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। तो आपकी जो भी आपकी सिटी है उसमें आप फिल कर सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन फिल करते समय। बाकी की जानकारी दोस्तों आप गो थ्रू कर लीजिएगा HSFC की वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। और जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं वो दोस्तों आप सभी इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। मैं आगे भी आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होंगी वो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर।